सकते हैं कि इस वक्त स्कूल के बच्चे नीचे को आ रहे हैं और यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये ढोल वगैरह लेकर आ रहे हैं। आप लोग कहाँ की तरफ जा रहे हैं बच्चों? थोड़ा सा आप भी इधर को आ जाओ। अभी स्कूल जा रहे हैं, फिर हमारा मैच है। तो आप लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं? जी। ऊपर एक स्कूल है और एक नीचे है, 2 स्कूल है ना। तो आप लोगों ने आज सुबह आज़ादी का जश्न मनाया होगा, स्कूल में लड्डू वगैरह मिले होंगे और उसके अलावा कुछ गीत वगैरह गाए होंगे। तो कोई देशभक्ति गीत जो आपने वहाँ गाया हो उसको थोड़ा सा आप लोग गुनगुनाएंगे इस वक्त। थैंक यू। भारत माता की जय। तो इस वक्त मेरे साथ मोहनलाल साहब बालिका विद्या मंदिर के बच्चे हैं और अभी स्कूल से आ रहे हैं ये बच्चे, आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा दिखवा जाओ ऐसे, गुड। तो ये 3 बच्चे हैं और इनसे मैं अभी बात कर रहा था तो इन्होंने बताया कि इनके स्कूल में अभी प्रोग्राम चल रहा था। तो थोड़ा सा बच्चों आप बताओगे कि आज जो प्रोग्राम हुआ वो क्या क्या प्रोग्राम हुआ? तो ये जो 2 आंदोलन थी किन्होंने चलाए थे? नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। मैं बताता हूँ कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो भी गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन ये जो नारा था, हाँ, ये जो नारा था भारत छोड़ो, ये यूसुफ मेहर अली जी का ही दिया हुआ है। और ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं प्रोटेस्ट बना, एक आंदोलन बना, जिसके बाद कुछ सालों बाद ही जो भारत है उसको आज़ादी मिली। और इसके साथ साथ एक असहयोग आंदोलन भी था जिसमें कि अंग्रेज सरकार का सहयोग करना बिल्कुल मना कर दिया गया था। ये तीसरा आंदोलन था उसी वक्त का, जो करीब 1935 के बाद से 1945 के बीच में ये 2-3 आंदोलन हुए थे। तो बहुत बढ़िया लगा बच्चों आप लोगों के साथ बात करके, और अच्छी बात है कि आप लोगों को स्कूल में बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, आप लोगों को कई जानकारियाँ मिल रही है। इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और है आप लोगों से, उसका भी जवाब दोगे आप लोग? जो हमारा राष्ट्रगान है जिसको किन्होंने लिखा था बताइए? जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो उसको जब हम लोग गाते हैं तो उसमें 2 वर्ड ऐसे आते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। वो वर्ड हमेशा वो गलत बोल पड़ते हैं, लोग उच्चारण गलत कर देते हैं उसका। वो 2 वर्ड कौन से हैं? आज भी आपने राष्ट्रगान गाया होगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान दो और बताओ वो कौन से 2 वर्ड थे? अच्छा गाओ तो जरा 4 लाइनें। बस यहाँ पर आप रुक जाइए। देखिए आपने क्या गाया? बंगा, जबकि वो बंग है। यही वो वर्ड है जो सबसे ज़्यादा असमंजस में रहता है बंदा और इसको गलत गा देता है। और दूसरा जो है वो तरंग करके है और उसको लोग तरंगा गा देते हैं। तो हमेशा आप लोग जब भी राष्ट्रगान गाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो 2 वर्ड है बंग है और तरंग है। चलो बच्चों, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बाय। भारत माता की जय। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जो हम लोग बड़े लोग हैं, शायद हम लोगों की याददाश्त में शायद कुछ कमी है या फिर हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं या याद नहीं रख पाते, जिस वजह से हम कई क्वेश्चन के आंसर भूल जाते हैं। कई ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं जो छोटी छोटी होती है और हमें याद रखनी चाहिए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं, किसी और से बात करते हैं, कुछ अच्छे से सवाल पूछते हैं, उनके बेहतर जवाब पाते हैं, और अगर जवाब नहीं मिलते हैं तो उन्हें हम ही बताएंगे। अब मैं पहुंच चुका हूं खड़ी बाज़ार के पास और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ झंडे दिख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी झंडे लगे हुए हैं पूरी मार्केट में, दोनों साइड दुकानों पर। तिरंगे के तीनों कलर जो हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिंग के उसमें लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और झंडे भी लगे हुए हैं यहाँ पर दुकान पर, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। नमस्कार।
आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत बधाई। और बस अभी दौड़ भाग चली रही है थोड़ी सी। अच्छा चलिए आते हैं तो आइए शाम को आओ। ओके तो लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव को अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। और जैसा कि अभी दादा ने मुझे इनवाइट भी किया कि शाम को हम लोग पहाड़ी गीत वगैरह भी गाएंगे और महोत्सव को मनाएंगे, तो शाम को मिलते हैं दादा से और आते हैं यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और मैं इस वक्त जा रहा हूँ जो नैनीताल के एक बहुत अच्छे एथलीट रहे हैं और काफ़ी नैनीताल का नाम रोशन किया है उन्होंने, और हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो उनके पास चलते हैं अभी। तो मैं इस वक्त हूँ हमारे जो सर हैं उनके साथ, और बहुत अच्छे एथलीट रहे हैं सर अपने टाइम के, हॉकी के बहुत बढ़िया प्लेयर रहे हैं। तो सर से हम पूछते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त सर यहाँ थे, काफ़ी छोटे थे और काफ़ी चीज़ों में रुचि भी लिया करते थे। तो सर उस वक्त का आप थोड़ा सा अनुभव और चीज़ें हमें बताएंगे, कैसा था उस वक्त नैनीताल का माहौल? नैनीताल कुछ मामलों में इससे अच्छा शायद नहीं मिलेगा। यहाँ पर 1957 में जब वो आज़ादी हुई उससे पहले भी कोई ज़्यादा वैसा नहीं था। आज़ादी मिलने के बाद पूरे आज़ाद हो गए और गेम्स वगैरह में भी वो बात नहीं रही अब जो पहले थी। मैं ज़्यादातर रहा हूँ हॉकी में, तो हॉकी में टीमें इतनी अच्छी आती थी कि बहुत अच्छी टीमें, मगर वो हल्के ख़त्म होता चला जा रहा। और ये 2 साल तो कवरेज में रहा, उसके बाद तीसरे साल टूर्नामेंट नहीं हुआ। ये बैड लक है, मतलब ये नैनीताल का कि 90-98 साल तक होता रहा लगातार टूर्नामेंट। तो जो 100 साल होने थे उसमें ये वो क्या कि सब टूर्नामेंट बहुत ही अभागा है ये है बस। और क्या बहुत कुछ चेंजेस तो नैनीताल में आई है। जो पुराना बाजार में आके देखें तो उन्हें सब कुछ नज़र ही नया आएगा बिल्कुल। हाँ, ये सड़कें कैसी थी, तो बरसात में कैसा होता था, क्या है। और इतना लैंडस्लाइड भी नहीं होते थे जितने अब हो गए। क्या बताऊँ सर, उस वक्त की एक खास बात थी कि नैनीताल का एक सबसे बेस्ट स्कूल हुआ करता था किसी वक्त। कौन सा? हम्प्री हाई स्कूल, जिसको बाद में आज CRST इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, तो उसका थोड़ा सा आप बताएंगे। मैं वहाँ पर मैंने हाई स्कूल किया है और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि यहाँ क्लास 3rd से वो एजुकेशन मिलती थी, क्लास 3rd से। और लोगों को कहें तो वो यकीन नहीं करेंगे कि क्लास 3rd से, तो वो क्योंकि बाद में क्लास 6 से हो गया वो। तो मैंने तो क्लास 3rd से पढ़ा है वहाँ पर। और 1956 में छोड़ा, तब मैं डिग्री कॉलेज चला गया। और खेल की वजह से ही बस ये कि पनप नहीं पाए, कुछ ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाए। सर, नैनीताल की जो 2 घड़ियाँ जो फेमस है, जो एक CRST स्कूल में लगी हुई है और एक नगर पालिका में, तो सर इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कब लगी थी करीब? CRST में तो बहुत पहले से ही CRST ठुलगड़िया स्कूल जो था वो इतनी बड़ी घड़ी कहीं नहीं थी। उसके बाद ये म्यूनिसिपल बोर्ड में तो जब ये बिल्डिंग बनी है तब ये वो घड़ी लगी, मगर इस घड़ी ने वैसा काम नहीं किया जैसा CRST वाली ने किया। ये तो आए दिन खराब होती है, बनती थी। मगर आप अगर इसमें जाके ऊपर देखें तो आपको चक्कर आ जाएगा कि आदमी इतना सा दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और एक अजीब सा मतलब माहौल हो गया ना। म्यूनिसिपल बोर्ड का भी ऐसी ही है, वरना एक 2 मंजिला बिल्डिंग थी, RAF या कोई IAF का कुछ क्लब था, वो यहाँ पे डांसिंग होती थी 2nd फ्लोर में। और इसके बाद ये जो ख़त्म हुआ तो फिर पिक्चर हॉल बना है, हेलेट हुआ, हेलेट, ये जो अशोक सनमार्ग में है, अशोक जो बना है। पहले इंग्लिश पिक्चर आती थी वहाँ पर, म्यूनिसिपल बोर्ड के बनाया हुआ था।
अब कहाँ इतना वो नहीं रहा, अब तो पिक्चर हॉल एक ही है बस, जी कैपिटल सिनेमा लग गया है। कैपिटल सिनेमा, और न्यू वो भी अभी कैपिटल सिनेमा। न्यू कैपिटल सिनेमा हो गया है। और सर इसके साथ एक लास्ट आपसे चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि CRST में 1 घंटा भी हुआ करता था जो अब शायद बजना बंद हो गया है, लेकिन किसी वक्त उसकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक हाँ। महत्वता थी। उसका एक डोरी रहती थी नीचे, वहीं से खींच के वो चलाया जाता था। और पूरा तल्ली मल्ली तक उसकी आवाज़ जाया करती थी, कहते हैं। तक के मल्ली तक जाए, तली ताल तक जाए, बहरहाल ये कि साउंड होती है। और ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है ना घड़ी, आप वो नीचे रस्सा रहता था, वहीं जहाँ क्लासेस होते थे वहीं पे, वहीं से अपने उसे खींच के घंटे को बजाया जाता था। हाँ। चलिए सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आपसे बातचीत करके भी अच्छा लगा, और देश की कुछ पुरानी चीज़ें जो हमारे शहर की हैं, जो लोगों को शायद याद हो, उन चीज़ों को जान के बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हॉकी की टीमें यहाँ पर 2 थी, गोल्डन क्लब, मैनी वंडर्स, बस। और क्या खिलाड़ी थे साहब लोग के। मेरा भट्ट हुआ करते थे, प्लांटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, जो प्लांटी कॉर्नर मिल जाए तो गोल रखा है, ऐसा चलो। जिप्शा, जीवन जी, दीवान सिंह मेंबर भी रहे हैं तलीदाल में, होटल मिठाई की दुकान वगैरह है। चलिए आप आए, आपने कुछ मतलब पुरानी यादें वो कर लें। वैसे तुमको तो मैं देखता रहता हूँ यार। जी सर, मैं थोड़ा दौड़ भाग में ही लगा रहता हूँ। अच्छा सर, शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं बढ़ चुका हूँ आगे की तरफ, और जैसा कि हमने अहमद सर से बात की और काफ़ी कुछ जानने को मिला, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किसी और से कोई बात हो सके। और जैसे कि आज 15 अगस्त का दिन है, कुछ देश से जुड़ी हुई बातें, देशभक्ति की बातें भी हो जाए तो बेहतर है। तो आज मैं आपको ये जगह और दिखाता हूँ, टूरिस्ट सेलिंग जेटी। और आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पर सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लिखी हुई है। आप देख सकते हैं मार्च से अक्टूबर तक 9:30 से 4 बजे तक खुला रहता है, और नवंबर से फरवरी तक 10 से 4 बजे तक खुला रहता है। और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो बोट आप देख रहे हैं इस वक्त खड़ी हुई हैं, ये सेलिंग बोट है और यॉट क्लब, और बहुत ही बेहतरीन लगती है ये नाव। मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाके दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरती झील में है, उतनी ही खूबसूरती याच बोट में भी होती है। इस वक्त मेरे साथ है रोहित वर्मा जी, जो इनका वर्मा व्यूज़ करके अपना यूट्यूब चैनल है और काफ़ी बेहतर चैनल है और बहुत अच्छी जानकारी आपको देते हैं। तो रोहित भाई, जैसा कि आज 15 अगस्त है, पहले तो आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमृत दिवस मनाया जा रहा है, उसकी भी शुभकामनाएं। 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो रोहित भाई, जैसे कि मैं आज सभी से क्वेश्चन वगैरह पूछता आ रहा हूँ, अच्छा, तो एक क्वेश्चन आपसे भी पूछता हूँ छोटा सा। अच्छा। कि कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। जो एक भारत के लिए एक गीत लिखा गया था किसी वक्त, सारे जहां से अच्छा, हाँ, तो उसके जो राइटर थे, लेखक थे, वो कौन थे? अल्लामा इकबाल साहब, उन्होंने ये गीत लिखा और सभी भारतीयों के लिए लिखा। और ये मेरे ख्याल से पहला गीत ही है सबके लिए एकजुट करने के लिए, पूरे भारतीयों को। तो इसी गीत को सुना देता हूँ। हाँ, अगर आप ये गीत थोड़ा सा गुनगुना दे तो बहुत ही बेहतरीन। तो गीत के कुछ बोल हैं, आवाज़ या सुर ताल जैसा भी होगा तो उसमें माफ़ी चाहूँगा, ठीक है? तो गीत शुरू कर रहा हूँ। तो यहीं से शुरू करूँ या इधर उधर को तो कहीं तो नहीं होगा? हाँ, आप जैसे चाहे गा सकते हैं, मैं कैमरे को संभाल लूँगा। ठीक है, चलिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। और एक लाइन जो उसमें बहुत ही सुंदर है कि
मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। और हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, और सारे जहां से अच्छा नैनीताल भी है साथ हमारा। तो इतनी खूबसूरत वादियों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू रोहित। जैसा कि अभी रोहित ने बताया और जो सॉन्ग गुनगुनाया, जो गीत गुनगुनाया, ये मादरे वतन गीत माना जाता है हिंदुस्तान का, अल्लामा इकबाल जी का लिखा हुआ। और इसे बहुत ज़्यादा गुनगुनाया जाता था उस वक्त जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलते थे। और बाद में जो इस गीत को स्कूलों में बच्चों द्वारा बहुत ज़्यादा गुनगुनाया गया, और ये आज भी काफ़ी बच्चों की ज़बान पर है और सभी के दिलों में भी जज्ब है। और इसकी जो सबसे बेहतरीन लाइन है वो यही है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और मिलते हैं हम कुछ लोगों से और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हमें, कैसे कैसे सवालों के जवाब मिलते हैं, लोगों की जोश कैसा है आज के दिन को लेकर। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, मेरे को इस वक्त जिशान भाई यहाँ पर मिले हैं और जिशान भाई जैसा कि एक अच्छे ब्लॉगर हैं और बहुत ही बढ़िया ब्लॉग्स बनाते हैं, आपके सामने काफ़ी जानकारी वगैरह लेके आते हैं। और साथ ही साथ जिशान भाई के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए जिशान भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी को जो ये ब्लॉग देख रहे हैं। और जैसे कि आज 15 अगस्त है तो 15 अगस्त के साथ साथ अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, उसकी भी जिशान भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और जो ये ब्लॉग देख रहे हैं सबको 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त सेलिब्रेशन किया जा रहा है, नैनीताल में किया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है नैनीताल। जैसे कि कश्तियों में भी सब जगह झंडे लगे हुए हैं, गाड़ियों पे, दुकानों में, और बहुत ही जगह तो काफ़ी खूबसूरत सजाया भी गया है जिस तरीके से। और अभी मैं जैसा मार्केट में आया तो काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ पर आए हैं, पर्यटन बढ़ा है और एकदम से यहाँ पर जो कारोबार है वो भी थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला है। तो जिशान भाई, जैसे कि ये 3 दिन से यहाँ पे एकदम पर्यटन बढ़ा है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा और कुछ बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति और इसकी बन सकती है या क्या स्थिति है कि अभी आज जो है 15 अगस्त का आज लास्ट हॉलीडे है और आज तकरीबन शाम को सभी अपनी वापसी कर लेंगे। कल से फिर हमारा क्राउड जो भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आज के 3 दिनों में नहीं आए तो आना चाहते तो आप कल परसों आ सकते हैं, तो भीड़ भाड़ कम हो जाएगी और होटल की जो हमारे प्राइस 3 दिन में हाई चले गए थे वो अब डाउन हो जाएंगे, तो आप आ सकते हैं कल या परसों। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि नैनीताल अब आना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और जो लोग इस वक्त नैनीताल में हैं वो तो एंजॉय कर ही रहे हैं, खुश हैं लोग यहाँ पर घूमने के लिए जैसे आए हुए हैं। शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लोग लाइट जब जल जाती है उस समय नैनीताल बहुत ही अलग दिखता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। उस वक्त लोग काफ़ी घूमने के लिए निकलते हैं। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया जिशान भाई आपका। फिर होती है आपसे थोड़ी देर में मुलाकात। ओके, बाय। तो जैसा कि मैं अभी यहाँ पर पहुँचा और मुझे हारून भाई मिले हैं। हारून भाई लखनऊ से हैं, वो बता रहे हैं कि वो नैनीताल आए हुए हैं। तो एक छोटा सा सवाल भी कर सकता हूँ भाई आपसे। जो हमारा भारतीय झंडा होता है, तिरंगा, उसमें एक चक्र होता है बीच में, उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? नहीं, आप पास में ही हैं, बहुत करीब हैं आप, लेकिन एक बार थोड़ा सा कोशिश कीजिए। नहीं, 22 भी नहीं, 24 तीलियाँ होती हैं उसमें। वो जो चक्र होता है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। जी जी। तो भाई अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि इस वक्त मेरे साथ मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं, हर्षू है, भाई है, छोटे बच्चे वगैरह भी सब यहाँ पे मौजूद है और 15 अगस्त का माहौल चल रहा है। तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बच्चों, अब हम ब्लॉग देखेंगे। हाय कर दे, हेलो कर दे। तो आज
नैनीताल में घुमाई चल रही है बढ़िया करके। बिल्कुल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो जैसे कि इस वक्त मैं एक थोड़ा सा गेम टाइप का खेल रहा हूँ कि लोगों से थोड़े से कुछ सवाल वगैरह पूछ रहा हूँ छोटे छोटे। आपके सामने अभी वहाँ बोर्ड पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में मुझे ये बताएंगे कि उसमें कितनी तीलियाँ है जो चक्र बना हुआ है। ये तो बच्चे बता देंगे हमारे साथ वाले। तो बताइए बेटा फिर से। बहुत बढ़िया 24। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये कि ये जो झंडे का वर्तमान स्वरूप है, ये हमें जो डिज़ाइन दिया था ये किन्होंने बनाया था? चलिए कोई बात नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। सुरेखा तैयब जी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था और उससे पहले कई डिज़ाइन तैयार किए गए थे झंडे के, जिनको बाद में सुधार कर जो डिज़ाइन हमारे सामने इस वक्त है इसको तय किया गया था कि यही। तो साथियों शाम हो चुकी है, 15 अगस्त की ये शाम है। आप पीछे देख सकते हैं झंडा भी है, बहुत जगह पे आपको झंडे दिख रहे होंगे। और मैं अभी तक लगा हूँ दौड़ में कि मुझे कोई और भी मिले जिससे मैं बात कर सकूँ, कुछ चीज़ों के बारे में सवालात हो, उनके जवाब हो। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक सवाल का जवाब आपको मालूम हो, लेकिन जो आपको मालूम हो उसका जवाब आप ज़रूर दें, और जो नहीं मालूम है उसके बारे में आप जानने की कोशिश करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं देखता हूँ कोई मिलता है तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आया था कैपिटल सिनेमा से आगे और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं है और मैं वापस जा रहा हूँ और देखता हूँ कि मुझे कोई मिलता है जो लोकल हो या फिर यहाँ पर घूमने के लिए आया हुआ टूरिस्ट हो, कोई भी हो, XYZ, किसी से तो पूछने को मिले। तो जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे फ़ोटोग्राफी वगैरह चल रही है और ये शायद यहाँ के लोकल पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कुछ। तो चलते हैं इनकी तरफ। हेलो 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 हेलो, कैसे और क्या चल रहा है? जैसे कि इस समय सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है और 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज़ादी की, जिसे अमृत महोत्सव के नाम दिया गया है और लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है इस चीज़ को लेकर। और इस बार जो सबसे बड़ी बात की गई है कि हर घर तिरंगा, जो एक इस बार एक कैंपेन चलाया गया कि तिरंगा हर किसी के घर पर हो, कि हर किसी के हाथ में हो, हर किसी के दिल में हो। तो उसको लेके एक बड़ी मुहिम चली और चारों तरफ तिरंगे लगे हुए हैं। तो मैं इस वक्त आज़ादी से पहले की कुछ चीज़ों के बारे में थोड़े सवालात कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर आपको जवाब नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको आता है तो आप ज़रूर बताएं ताकि लोगों को पता चले कि लोगों तक ये बात पहुँचाने का मैसेज है कि हमारे जो देश की आज़ादी में जिन लोगों ने शरीक हुए थे, जिन लोगों ने भाग लिया, अपना खून बहाया, हमारे देश को आज़ादी दिलाई, वो लोग कौन थे। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मैं आगे की तरफ आ रहा हूँ चीज़ों को लेकर। तो थोड़ा सा आपको भी अंधेरा पड़ा है मेरे वजह से, अब ठीक है। तो मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आप जवाब देंगे? हाँ जी। हाँ, तो पहला सवाल मेरा तिरंगे को लेकर ही है। जो तिरंगा इस वक्त हम लोग देखते हैं, उसमें जो बीच में एक चक्र होता है उसमें तीलियाँ बनी होती हैं, वो कितनी तीलियाँ होती हैं? आई गेस 24 होती है, अराउंड 24। सही बात, 24 है और वो 24 घंटे को दर्शाती है। और दूसरी चीज़, जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी तिरंगे से जुड़ा हुआ है। जो ये तिरंगे का डिज़ाइन है जो आज हम वर्तमान में देखते हैं, वो डिज़ाइन हमें किसने दिया था, वो स्वरूप हमें किसने दिया था? सुरैया तैयब ने दिया। जी सही, एकदम सही जवाब है। सुरैया तैयब जी ने ये झंडे का स्वरूप हमें दिया था और इस स्वरूप से पहले करीब 6 स्वरूप इसके और बनाए गए थे, जिसके बाद ये 7वां स्वरूप था जो कि सभी को पसंद भी आया और इसको ही देश की शान मान लिया गया, एक पहचान मान लिया गया। और यही स्वरूप आज हम पूरे भारतवर्ष में देखते हैं। और इसके अलावा जिसकी एक आध और चीज़ें हैं, जिसकी एक तरानाए हिंद था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, बुलबुले हैं हम इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये जो तराना था ये किन्होंने लिखा था? थोड़ा आइडिया नहीं इसका। इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तरानाए हिंद था, इसको
अल्लामा इकबाल जी ने लिखा था और बहुत ही बेहतरीन तराना था। उस वक्त ये हर एक देश प्रेमी की ज़बान पर रहता था और जब भी कोई किसी जगह पे जा रहा होता था तो इसे गुनगुनाते हुए जा रहे होते थे। तो इसके साथ एक गीत और है जो कि आज़ादी से ही रिलेटेड है और इसको जो जेल में बंद लोग होते थे, कैदी लोग होते थे उस वक्त के, जो आज़ादी के दीवाने होते थे, वो लोग इस तराने को ज़्यादा गाते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तो ये जो तराना था इसे किसने लिखा था? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये जिन्होंने लिखा था वो उनके साथ एक उनके दोस्त रहते थे और दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि ऐसा कहा जाता था कि ये दोनों भाई हैं। उनके साथ जो रहा करते थे उनका नाम मैं आपको चलिए बता देता हूँ, अशफाकुल्लाह खान। नहीं, बिस्मिल्लाह खान नहीं नाम है उनका। बेसिकली उनका जो नाम था बिस्मिल अजीमाबादी के नाम से वो लिखते थे और राम प्रसाद बिस्मिल उनका नाम था, वो एक पंडित थे। और जो अशफाकुल्लाह खान थे वो एक मुस्लिम थे और दोनों एक थाली में खाना तक खाया करते थे, एक साथ रहा करते थे। और दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि कोई अगर अकेला दिखे किसी को तो लोग पूछते थे भाई आज दूसरा कहाँ है। तो ये एक बहुत ही अजीम बात थी हमारे देश की कि यहाँ पर देश के दीवाने जो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से रहे हैं कि लोग उनको आज भी सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद हम उनके जैसे बन सकते तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोग क्या करते हैं वैसे? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहाँ पर, किस में? हंसराज कॉलेज। और आप? मैं BA ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये कहाँ, नैनीताल से या कहीं बाहर से? यही नैनीताल से। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप लोग और पढ़े, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें और साथ ही साथ अपने देश का भी नाम रोशन करें, यही दिल से दुआ है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके बाय। तो बहुत देर बाद मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनसे कि बात करने में काफ़ी मज़ा आया। लगा कि हाँ कुछ लोग हैं जो अभी भी कीमतों को समझते हैं, कुछ चीज़ों को याद रखते हैं। और मुझे लगता है कि अब मेरा ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है और मुझे अब इस ब्लॉग को यहाँ पर रोक देना चाहिए। काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है, 2 दिन से लगातार मैं इस ब्लॉग पर काम कर रहा हूँ और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबा हुआ है। तो मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप लोग इस ब्लॉग को देखें, एंजॉय करें। और जो भारत का आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें कि 75 साल हमारे देश ने आज़ादी को पूरे कर लिए हैं, इसका उत्सव आप सभी मनाएं, खुश रहें। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने शिरकत की है उन्हें याद रखें, उनकी कुर्बानियों को ज़ाया ना होने दें और अपने देश को और ज़्यादा तरक्की की तरफ लेकर जाएं। बस यही एक आप लोगों से दिल की ख्वाहिश है। अब मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अलविदा।